if v is a vector space over the field z over 5z, इसको हम किस तरह से रीड करते हैं, इंटीजर मोडुलो 5, इसको हम बोलेंगे इंटीजर सेट ऑफ इंटीजर्स मोडुलो 5, सेट ऑफ इंटीजर्स मोडुलो 5। और अगर हम बात करें कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं, 0 1 2 3 और 4, यानी कि 5 एलिमेंट्स यहाँ पर होंगे। हमें बताना है कि V में कितने एलिमेंट होंगे यहाँ पर, यानी कि कार्डिनलिटी ऑफ V एक तरह से बताना है। दे रखा है डायमेंशन ऑफ V ओवर दिस फील्ड, जो हमें फील्ड दे रखा है इंटीजर्स मोडुलो 5, इसकी डायमेंशन 3 है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि फील्ड में कितने एलिमेंट होंगे, तो सिंपल सा हमारे पास इसका एक फॉर्मूला समझ लीजिए। फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स या कार्डिनलिटी ऑफ V ये इक्वल होगी V में हमारे पास फील्ड में, जो फील्ड में कितने एलिमेंट हैं उसकी कार्डिनलिटी और उसकी पावर में रहेगा डायमेंशन ऑफ V, डायमेंशन ऑफ V। इससे हमें वेक्टर स्पेस में एलिमेंट्स मिल जाएंगे। यहाँ पर फील्ड में 5 एलिमेंट्स हैं और V की डायमेंशन 3 है, यानी कि 125 एलिमेंट्स होंगे। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अब हम इसको थोड़ा डीपली अंडरस्टैंड करते हैं विदाउट फार्मूले से कि आखिर ये कैसे आ रहा है। हम जानते हैं कि डायमेंशन ऑफ V यहाँ पर 3 दे रखा है, यानी कि कोई भी वेक्टर, अगर हम मानते हैं कि V एक वेक्टर है जो कैपिटल V वेक्टर स्पेस में बिलोंग करता है, ये 3 डायमेंशनल वेक्टर है, इसका मतलब है कि V को हम इस तरह से लिख सकते हैं x1 x2 x3, यानी कि एन टपल टाइप का होगा, जिसमें हर एक पोजीशंस पर x1 x2 और x3 की जगह हम इंडिपेंडेंट हैं 5 एंट्रीज पुट करने के लिए, जो कि फील्ड की एंट्रीज हैं। तो यहाँ पर हम 5 एंट्रीज पुट कर सकते हैं, x2 की जगह 5 एंट्रीज पुट कर सकते हैं, x3 की जगह 5 एंट्रीज पुट कर सकते हैं इंडिपेंडेंटली, यानी कि 5 इंटू 5 इंटू 5। तो टोटल हम कितनी तरह से इंडिपेंडेंट हैं, टोटल नंबर ऑफ वेक्टर्स हमारे पास हो जाएंगे 125। इस तरह से हम विदाउट फॉर्मूले से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि ये जो वेक्टर था 3 टपल का था।